भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। लंका कांड, राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति। नवापरायण, आठवां विश्राम। अबदपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरे लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अन बाबा हो जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जय तय जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनबाये। पुण्य करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरु आरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनबाए प्रभुति न्यू भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भागे प्रभु कोमलताई, शीश कोटि सत सकाय नगाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से श्री भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटारा में बिबेराए, गुरु अनुशासन मांगे नहाए। कर्मा जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखे सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंग कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान के मंजन तुरत कराए, देव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिस सोवती, रामारूप गुण खानी। देख मातु सब हरिषि, जन्म सुफल निज जानि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश ते अवसर, ब्रह्मा से विमुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सोर देखन सुख कंद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, ये पक्षीराज
गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत देवे सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठी राम ध्वजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भरे आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगाया, जिसका तेज सूर्य के समान है। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक के सुता समेत रघुराई, देखे पहरे से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तबे ध्वजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सबे बे प्रणयायो से दीना। सुत बिलो के हरे सी महतारी, बार बारे आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रण दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरन दुंदेबी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदेबी बाजय विपुल गंधर्व किन्नर गावई, नाचय अपिछरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावई। भरितादि अनुज विभीषणांगद सनुमादि समेत ते, गई छत्र चामर व्यजन धनुमसि चर्म शक्ति विराजिती। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल आदि शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोयई। नभ अम्बुधर बर गाते अंबर, पीत सुर मन मोयई। मुकुटांग दादि विचिद्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल और भुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है।
मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। है शोभा समाज सुख है, कैत न बनाए खगेश, वर्णय सारद शेष श्रुति, सोरस जाने महेश। हे पक्षी राजगणों जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करे, गए सोर निजे निजे धाम, बंदी भी से वेद सब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए और श्री राम जी थे, जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की ने अति आदर कृपा निदान, लखऊ न काहू मरम कछु, लगे करन गुण गान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने नहीं, ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। रामचंद्र जी को अभिषेक होगा, राज्याभिषेक, तो सब देवता स्तुति करके चले गए। अब वेद अपनो रूप धारण करके स्तुति कर रहे हैं। जय साई गुण नेरे गुण रूपे रूपे अनूपे भूपे शिरोमणे, दस कंदेरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हनि। अवितार नर संसार भार बेभंज दारुण दुख दये, जय प्रणति पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामये। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त हे राजाओं के श्रोमणी, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपकी नमस्कार करता हूँ। यानी वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। तबे बेसा में माया बस सुरासुर नाग नर नग जगे हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणन भरे। जे नाथ कर करुणा बिलोके त्रिविधि दुखिते निर्भय, भव खेल छेदन भव खेद छेदन दक्ष हमें कहूँ, रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे मायाजनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं, छूट गए हैं। जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बेमत तबे भवे हरनि भक्ति ना आदरी, तिपाये सोरे दोरे लवे पदादपि परते हम देखते हरि। विश्वास कर सब आस पारे हरिदास, तब जे होए रहे, जप नाम तबे बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ
देवताओं को ही बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की, तो तुम लोग नाम ले कहीं वो होते, आपकी कृपा दृष्टि हो जाती कि जन्म मरण के पास है छूट जाते। जे चरण सेवे आज पूज्य राजे शोभे परस मुनि पत्नी तरी, नक निर्गता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुर सरी। ध्वज कुल से अंकुश कंज जोते बन फेरते कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नेते भजा महे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र षटकोश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। रमेश माने रमापति। अव्यक्ति मूल मनादि तरु त्वच चारिणे गिमा गम भने, सटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जिहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित्य संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रभाव रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं हैं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक भी बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अज मदेत मनुभव गम्बे मन पर ध्यावहि, ते कहीं जाना हो नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव ये बर मांगहि, मन बचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वित है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। ब्रह्म जन्म है ना जन्म ले, अद्वितीय एक ही है, केवल अनुभव से ही जानो जाता कि भगवान है, और मन से परे है। जो मन सोचते बात परे है, दूर है, ब्रह्म का ध्यान करते हैं। सबके देखत दे वेदंत विनती कीने उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बेनते सुन शंभु तब आए चाहे रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी,
सुनिए। तब शिवजी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। अब शंकर भगवान आ गए स्तुति करे भगवान की। जय राम रामा रमेणं समेनं भवितापि व्याकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मांगत पाए प्रभु। हे राम, हे रमा रमन, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे हे ही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजाकृति दूर महामहि भूरे रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंग थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मही मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम मदमोहि ममिता रजनी तम पुण्य देवाय कर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय तरण समूह हैं। मन जात के रात निपात किए मृग लोग को भोग सरह नहीं हतिनाथ अनाथन पाए हरे विषया बन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में को भोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा की। बहुरोग वियोगन लोग आए भवदंग निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। लोग बाग जिनको दुख हो रहा है सब मनुष्य ने, तो केवल आपके चरणन को निरादर कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं शंकर भगवान, उनको फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े। मति दीन मलिन दुखी नित्य ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अविलंबे भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम भय बाबे बाबे पिदा यही ते सब सेवक होते मृदा मुनि त्यागत जोगे भरोसे सदा। उनमें ना राग आसक्ति है, ना लोभ, ना मान है, ना मद। उनको सम्मति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कई प्रेम निरंतर ने मिलिए पद पंकज सेवत सोध ही सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे
सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मान लो ये संत हैं ना निरादर है, उनको ना आदर है, वे सबको बराबर मानते हैं ना। कोई गा रहा दे रहा हो तो कोई बात नहीं है, कोई गीत गा रहा हो तो कोई बात नहीं है, तो उनको बराबर लेते हैं। तो वे भगवान के चरणों में बे मन लगा पाते। मुनि मानस पंकज भृंगे भजे, रघुवीर महारण धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद माने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बारे 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 मांगा हूँ, हरस देव श्री रंग। पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सत्य संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हमको आपकी अचल भक्ति दे दो। वरण उमापति राम गुणे, हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदिवास। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश की ओर चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुने खगेपति ये कथा पावेनी, त्रिविध तापे भवे भय दावेनी। महाराजे करे सुबह अभिषेका, सुनते लहे नर बिरते विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए है कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के करुणा में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सका में नर सुनाए जिगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुर दुरे लबे सुखे करे जगे माही, अंतकाले रघुपति पुरे जाई। ये राम कथा है। और जो मनुष्य सकाम भाव से अपने काम के बस में सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुना है विमुक्त बिरते अरु बेसाई, लहे ये भगति गति संपत्ति नई। रघुपति राम कथा में बरैनी, स्वमति विलास त्रास दुखे हरैनी। इसे जो जीवन मुक्त
विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहे सुंदर तरनी। नित्य नभे मंगल कौशल पूरी, हर्षते रहे लोग सब कोरी। है बैराग विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नए प्रीत राम पद पंकज, सबके तिन जिनाए नमत शिव मुनि अजय। मंगन बहु प्रकार पहराए, ध्वजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिवजी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंदे मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने देवसित ने, गए मास सट भी तिलकन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चलो 6 महीना बीत गए, आनंद मग्न हो गए सब रहिए। बिसरे ग्रहे सपे न्यू सुध नाही, जिम पर द्रोहे संत मन माही। तब रघुपति सबे सखा बुलाए, आए सबन सादर सिर नाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। वे सब जो आए थे, बानर भालू और जे सुग्रीव विभीषण जी आए थे, सब घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें सपन में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित शरण पाया। उन्हें बुलाया, तुम तो 6 महीना हो गए, तो तुमने घर की सुध तो ले लोगे। परम प्रीते समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोर स्वीकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोए तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बेदेही, देह गे परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। मृषा ना कहे मोरे यह बाना,
सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वभाव की विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाओ सखा सबे, भजे मोय दृढ़ ने, सदा सर्वे गति सर्वे हित, जान करे अति प्रेम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। रामचंद्र जी कह रहे हैं, अब तुम मुझको सबसे प्रिय लग रहे हो, लेकिन वो दास सबसे अच्छो लगता है स्वभाव से ही। अब अपने अपने घर जाओगे। हे सखागण, आप सब लोग घर जाओ, यहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुन प्रभु बचन मगन सबे भई, को हम कहाँ बिसरे तने गए, एक टक रहे जोरे करे आगे, सकहे न कछु कहे अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टक टकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। वे सदा ही भूल गए कि हमको हैंगे, कहाँ से आए, कैसे हैं। परम प्रेम तिन करे प्रभु देखा, कहा विवेदे विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सन्मुखे कछु कहने न पारई, पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सोग्रीव प्रथमाए पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवारकर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए, अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताहे न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सवे पहराए हनु रघुनाथ, ही धर राम रूप सवे चले नाय पद माथ, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जामन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठे नाय सिरो, सजल नयन करे जोर, अति विनीत बोले ओ बचन, मनो प्रेम रस बोर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो भाव के प्रेम में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सरे भाग्य कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु, मरती बीर नाथ मोए बाली,
गए हो तुम्हारे कौछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। राम असरन शरण बेरद संभारी रामा, राम मोहि जन तजाओ भगत हितकारी रामा। राम मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता रामा, राम जाऊं कहाँ तज पद जल जाता रामा। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरन शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे पिताजी कह गए थे कि हाँ, मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। राम तुम है विचार कयु नर नाहा रामा, राम प्रभु तज भवन काज मम कहा रामा। राम बालक ज्ञान बोधि बलहीना रामा, राम राखो शरण नाथ जन दीना रामा। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। रामा नीच टहल ग्रह के सब करयूं रामा, राम पद पंकज बिलोक भव तरयूं रामा। राम अस कहे चरण परे प्रभु पाई रामा, राम अब जननाथ कहे हूँ ग्रह जाई रामा। अंगद जी कह रहा है, मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा रामचंद्र जी से, और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब है ना कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुने रघुपति करुणासी, प्रभु उठाए और लाए सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। निज और माले बसन मणि बाल तनय पहराए, विदा कीने भगवान तबे बहु प्रकार समुझाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। विदाई कर दी, मालो समझा हो जाते। राम भारत अनुज सौमित्र समेता रामा, राम पठ बन चले भगत कृत चेता रामा। राम अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा रामा, राम फिर चितबे राम की ओरा रामा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। रामा बारे बारे कर दंड प्रणामा रामा, राम मन यस रायन कहे ही मोए रामा रामा। राम राम बिलोकन बोलन चलनी रामा, राम सुमर सुमर सोचत हंस मिलनी रामा। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं अंगद जी। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। राम प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी रामा,
रम चले हृदय पद पंकज राखी राम। रम अति आदर सब कपि पहुँचाए रामा। रम भायन सहित भरत पुण्य आए राम। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। रम तब सुग्रीव चरण गहे नाना रामा। रम भांति विनय कीने हनुमाना राम। रम दिन यश करे रघुपति पद सेवा रामा। रम पुण्य तब चरण देखे यहूँ देवा राम। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों में दर्शन करूंगा। हनुमान जी के लिए अब मैं रामचंद्र जी की सेवा कर आऊँ, कुछ दिन रहकर 10 दिन फिर तुम्हारी सेवा कर आऊँ। राम पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा रामा। रम से बहु जाए कृपा आगारा राम। रम अस कय कपि सब चले तुरंता रामा। रम अंगद कय सुनाओ हनुमंता रामा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा हम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ करे जोर। बारे बारे रघुनायक कहे सूरत कराये मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कह चले वो बाल सुते फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहु चाय कठोरे अति कोमल कुसुमऊ चाय। चित्त खगे से राम करे समुझ पर कहु काई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है? यानी चित्त उनको वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है वो श्री राम जी। पुनि कृपाले लियो बोले निषादा। दीने भूषण बसन प्रसादा। जाओ भवन में सोमेरन करहु। मन क्रम बचन धर्म अनुसार हूँ। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत समय भ्राता। सदा रहे वो पोरे आवत जाता। बचन सुनते ओपे जा सोखे भारी। परे वो चरण भरे लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलेन अरे धर ग्रह आवा।
प्रभु स्वभाव परिजन ने सुनावा। रघुपति चरते देखे पोरे बासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। प्रभु भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का है चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि से रामचंद्र जी धन्य। राम राज्य बैठे तेरे लोका, हर्षित भाई गए सब शोका। बयारो न करे काहू सन कोई, राम प्रताप बेसमता कोई। राम राज में जब श्री रामचंद्र जी राज पर बैठ गए, श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गया, बैर भाव नहीं करें, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। बारेनाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चले सदा पावई सुख नहीं भय शोक न रोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है और ना कोई रोग भी सताता है। देह के दैव के भौते के तापा, राम राजे नहीं काहो ये व्यापा। सब नर कराहे परस पर प्रीति, चलाए स्वधर्म में निरत श्वेत नीति। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने हो या नाही। राम भगत रत नर आरो नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबे ने हो पीरा, सबे सुंदर सबे बेरोजे शरीरा। नहीं दरे देखो दुखी ना दीना, नहीं को अबोध न लक्षण हीना। राम राज्य में ऐसा हो रहा है, छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, मान लो गरीब नहीं है, ना दुखी है और ना दीन ही है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से ही नहीं है, मूर्ख भी नहीं है। सब निर्दा बेधार में रथ पुनी, नरे अरो नारे चतुर सब गुनी। सबे गुण गे पंडित सबे ज्ञानी, सबे कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के लिए दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं
कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं, यानी कोई अपनी धूर्तता मालूमूर्खता नहीं बताया कि ऐसा हो, कोई बुराई भलाई नहीं करें। सब अच्छे राम राज्य में, सब अच्छे। राम राज नवगेश सुनु सचराचार्य जग माए, काल कर्म स्वभाव गुण प्रति दुख काय उनाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कागभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि साप्ते सागर में खेला, एक भूपे रघुपति कौशला। भुवन अनेक रो में प्रति जासु, यह प्रभुता कछु होते नातासु। अयोध्या में रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की है प्रभुता, कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समो जाते प्रभु केरी, यह बरे न ते दीनता घनेरी। सोई महिमा खगे से जिन जानी, फिर यही चरते तिना हो राती मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो वह कहने में भी वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्रज सम्राट हैं। उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने करे फल यह लीला, कहे ये महामुनि बरे दम शीला। राम राज्य करे सुखे संपेदा, बराने न सकाए फनी से सारे दाम। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल है लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदारे सब पर उपकारी, बे प्रचरण शिव के नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचे क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली। दंड जनित कर भेद जय, नर तक नृत्य समाज। जीतहु मनाए सुनाए यस, रामचंद्र के राज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शस्त्रों को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा गया जाता है। कहा मन को जीत लो, राम राज्य में और कोई जीत लो, कुछ प्रश्न ही नहीं उठे, तो मन को जीत लो, सब जीत गए।
और अपराध करता ही नहीं है, कोई अपराध ही नहीं करे, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही कहा गया है। रामराज में दंड देवी को जब कोई अपराध ही नहीं करो, दंड का मतलब, हाँ, तो इसलिए सन्यासी जो हाथ में डंडा ले रहे थे उनको दंड का होगा कि जो ही है। तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। भेद नहीं है कछु, जब रामराज जय को कछु कोई वही नहीं है। भेद शब्द केवल कायम है जो सुर ताल, मानो कोई गान विद्या कर रहा है तेते में, अरे जहाँ में जो भेद है वो भेद है अकेले, और कोई सब। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसारे जाने होते हैं, सुनो वीर हनुमान। रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आई हूँ तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभुषण कहियो दंड बते, विनय करूं करे जोर। बारे बारे रघुनायक सुरत करियो मोहि। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कल रामराज का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी की रमणीयता, सनकादि का आगमन और संवाद कल रहे वो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।